Hello students and welcome to this math session. In today's session we are going to learn how to calculate median of a grouped data. तो पिछले सेशंस में हमने देखा कि हम कैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करते हैं. हमने बात की मीन की, अनग्रुप डेटा के लिए भी बात की और ग्रुप डेटा के लिए भी, जिसमें हमने 3 तरीके सीखे विच आर डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. फिर हमने बात की मोड की, विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा सेट, है ना. और इसको भी हमने सीखा, हमने इसकी डेरिवेशन भी की और इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए ग्रुप्ड डेटा के लिए, है ना. आज बात करेंगे मीडियन की. तो मीडियन इज आल्सो वन ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. एंड व्हाट इज मीडियन? इट इज द सेंटर मोस्ट वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट. ठीक है, व्हेन द डेटा सेट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी कि आप समझिए कि 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल लाई अबव द मीडियन and 50% of the observations will lie below the median. इसी वजह से इसको हम positional mean भी कहते हैं. Median is also called the positional mean. ठीक है, तो देखते हैं कि अगर एक ungrouped data दिया हुआ है तो हम तब median कैसे निकालते हैं. For example, individual salary of each of the 5 friends is given to be this. तो हमें ये median salary निकालनी है. अब जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होती हैं, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था, हम क्या करते हैं, n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो हमारी मीडियन हो जाएगी. तो जल्दी से देखिए यहाँ पे क्या होगा. अगर सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 74,000, 75,000, 82,000, 88,000 एंड देन 96,000. ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे 5 है. 5 + 1 is 6, 6/2 is 3. तो थर्ड ऑब्जर्वेशन, दिस विल बिकम द मीडियन. अगर ऑब्जर्वेशन का जो नंबर है वो इवन है, यानी कि यहाँ पे हमें 10 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, उनके टेस्ट स्कोर्स दे रखे हैं, ठीक है, और हमें मीडियन टेस्ट स्कोर निकालना है, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. देखिए जरा, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है यहाँ पर, 68. उसके बाद हमारे पास 70s में है 72 और 78, और 80s में हमारे पास है 80, 81, 85 और 87 भी है ना. फिर उसके बाद हम आते हैं 90 पे, जहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू है, 90, 91 एंड 95. तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. अब अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, n/2 और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का हम एवरेज ले लेते हैं. यानी कि यहाँ पे 5th ऑब्जर्वेशन देखिए कौन सी है, ये और ये, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इसका एवरेज निकाल लीजिए एंड दैट विल बी योर मीडियन. तो हमारे पास क्या आ गया, 83 विल बिकम द मीडियन हेयर, राइट. सो बट दिस वाज अबाउट अनग्रुप्ड डेटा. अगर हमारा डेटा अनग्रुप्ड से ग्रुप्ड हो जाए, अगर ग्रुप्ड डेटा है तो तब मीडियन कैसे निकालेंगे, देखते हैं और समझते हैं. अब देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट आउट ऑफ 100 आर दिस. ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम CF भी कहते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी. क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी से ही निकलती है ऐड होके हर स्टेप पे. तो यहाँ पे 5 है, 5 + 7 12 हो जाएगा, 12 + 9 क्या हो जाएगा, 21 + 4 25 और 25 + 5 30. तो यानी कि यहाँ पे n क्या है, 30 स्टूडेंट्स का डेटा है ये हमारे पास. ठीक है ना. अब हमें मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले मीडियन क्लास निकाली जाएगी. अब मीडियन हमें पता है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, तो n/2 अगर आप देखें, 30/2 क्या है, 15. जहां पर जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 15 से ज्यादा होगा, वो हमारी मीडियन क्लास बन जाएगी. अब यहाँ देखिए 15 से ज्यादा कहाँ आ रहा है, ये, दिस विल बिकम द मीडियन क्लास. ठीक है, अब मीडियन क्लास तो हमने फाइंड आउट कर ली बिकॉज इट वाज इजी. n/2 से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हुए ये बता दिया कि ये हमारी मीडियन क्लास है. पर मीडियन कैसे निकलेगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, आइए उसको डिराइव करते हैं. तो इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हम अगर देखें
तो ये जो इंटरवल हैं ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ आ रहा है इस तरीके से। ये जो है ना ये मीडियन इंटरवल है, ये वाला इंटरवल जो है ये मीडियन वाला क्लास इंटरवल हमने लिया। और समझिए यहाँ पर अब इस मीडियन क्लास इंटरवल में n/2 वो जगह है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये m आएगा हमारे पास। दिस विल बिकम द मीडियन, m की वैल्यू विल बिकम द मीडियन। और इस ग्राफ में ऑब्जर्व करिए, ये देखिए ये क्या है, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि ये मीडियन क्लास है ना, इससे पहले वाली जो क्लास है उसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये CF वो है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे ये जो AC लेंथ है, इतनी जो लेंथ है, दिस विल बिकम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और नीचे m हम बता चुके हैं मीडियन, और ये जो लेंथ है ये होगा h क्लास साइज, ये वाला लेंथ हमारा हो जाएगा क्लास साइज विच इज h। एक और बात यहाँ पर देखेंगे, ये जो पॉइंट होगा ये L होगा। नाउ व्हाट इज L? L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। तो इसके साथ अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम दो ट्राइंगल्स बनते दिखाई दे रहे हैं हमको, ABC और DBE, ठीक है ना। ABC एंड D, बोथ ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी हुई है। चलिए tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। पहले लेंगे इन ट्राइंगल ABC, हम क्या देख पा रहे हैं कि जो tan थीटा है ये वाला एंगल, tan थीटा क्या होगा भाई, tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, AC अपॉन BC। अब AC देखिए क्या है, AC है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मैं इसको लिख सकती हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और बेस क्या है, बेस है मेरा जो क्लास साइज है, यानी कि H, दिस इंटरवल, तो F अपॉन H आ गया। अच्छा आप दूसरा राइट ट्राइंगल देखिए DBE, इन राइट ट्राइंगल DBE उसी तरीके से अगर मैं tan थीटा निकालूं, मेरा tan थीटा क्या आएगा, DE अपॉन BE, DE अपॉन BE। अब DE देखिए क्या है, समझिए इसको, DE क्या है, DE जो लेंथ है मेरी वो n/2 में से CF माइनस करके आ जाएगी, राइट, यही है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ n/2 माइनस CF। अब BE देखिए, BE क्या है, B को यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पे, ये मीडियन की वैल्यू में से अगर लोअर लिमिट में माइनस कर दूं तो मेरे पास BE की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो यू हैव टू विजुअलाइज, एक्स एक्सिस पे ये मेरा मीडियन है, ये मेरा लोअर लिमिट है, तो मैं लिख सकती हूँ मीडियन माइनस लोअर लिमिट। अब ये अगर 1 है और ये अगर 2 है, दोनों ही वैल्यूज क्या है tan थीटा की, यानी कि दोनों इक्वल है, तो हमने इक्वल कर दिया F अपॉन H इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमने इक्वेट कर दिए n/2 माइनस CF m माइनस L, ठीक है ना। अब क्या करना है आगे देखिए, थोड़ा इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसकी अरेंजमेंट थोड़ी हम चेंज करते हैं। m माइनस L को हम ऊपर ले जाते हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है, मीडियन का फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं ना, और इधर आ जाएगा n/2 माइनस CF और H ऊपर आएगा और F हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब मीडियन के क्या फॉर्मूला बेसिकली आ गया हमारे पास, L को उधर ले जाएंगे तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहाँ पे हर चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, उससे पहले वाली क्लास की, F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और H क्या है, क्लास साइज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया यहाँ पर। अब देखते हैं एक क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन हमने लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमने लिखी हुई हैं, अब हमारे पास फॉर्मूला भी है, तो लेट्स डू इट। अगेन वी विल राइट द फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू
h। तो अब देखिए मेरी मीडियन क्लास कौन सी है, ये वाली है। कैसे आया, मैंने n/2 निकाला, क्या आया वो 15 आया, और 15 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 21 है, तो ये मेरी मीडियन क्लास बन गई, ठीक है ना। तो और L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो L मेरा हो गया 40, n/2 है 15, और क्या चाहिए हमें CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की। तो देखिए ये प्रीसीडिंग क्लास है और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 12, ठीक है ना। और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो वो हमारी क्या है 9, ये रही, ठीक है ना। और H हमारा क्या बनेगा, और क्या चाहिए हमें, H चाहिए। H इज द क्लास साइज 20 to 40, 40 to 60, ऑल क्लास साइजेस आर द सेम विच इज 20। तो अब फॉर्मूला में लगा देते हैं हम, 40 प्लस 15 माइनस 12 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 20। करिए सॉल्व, आप भी करिए मेरे साथ साथ। ये हमारे पास आ जाएगा 3/9 इंटू 20, और ये 1/3 रह जाएगा। 20/3 हमारा क्या होता है 6.66 चलता जाएगा ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 46.66 पे। आप रोक के इसको इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन आ गया इस डेटा सेट का। तो इसी तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई करके और भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट विच आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में हमने कुछ लेंथ ऑफ 40 लीव्स निकाली है। अब हमें क्या निकालना है, इसका पोजिशनल मीन। अब मीन समझ के मीन नहीं निकालेंगे, आपको मीडियन निकालना है, क्योंकि आगे क्या लिखा है पोजिशनल मीन, और हमने आपको समझाया कि पोजिशनल मीन क्या होता है, मीडियन, बिकॉज दैट लाइज इन द सेंटर। ओके, तो इसमें आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक और बात देखिए, ये जो है ये इंक्लूसिव इंटरवल्स हैं, ठीक है, तो इसको एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव यानी कि इसको कॉन्टिन्यूस, यहाँ देखिए 126 पे ये छूट रही है, पर स्टार्ट कहाँ से हो रही है 127 पे। तो ऐसा नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 127 माइनस 126 क्या होता है 1 होता है। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से 0.5, तो 0.5 इधर से घटा देंगे, इधर बढ़ा देंगे, यानी कि 117.5 टू 126.5 ऐसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी 126.5 टू 135.5। इस तरीके से कॉन्टिन्यूस सीरीज हम इसको बना देंगे, और कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाने के बाद वी विल कैलकुलेट द मीडियन, ठीक है। आप इस तरीके के और भी क्वेश्चंस करिएगा, और हम आपसे मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग मैथ सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।